विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया में मेनली क्या होता है कि बच्चे का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। नॉर्मल बेबी का टेम्परेचर कितना होता है 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर डिक्रीज डाउन हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया को हम साइलेंट किलर इन न्यूनेट्स बोलते हैं, जो कि बच्चे का टेम्परेचर स्लोली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और बच्चे एक्सपायर हो जाता है। तो इट लीड्स टू हाई मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी इन न्यूनेट्स। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज साइलेंट किलर इन न्यूनेट्स। तो मेनली होता क्या क्या रीजन है हाइपोथर्मिया होने के। तो जब बेबी डिलीवर होता है तो इंट्रायूट्राइन जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर जो मदर का यूट्रस के अंदर जो टेम्परेचर वो 2 to 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है एज कम्पेरिजन टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो जब बेबी बाहर आता है तो एमनियोटिक फ्लूइड से निकलता होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा टेम्परेचर प्रोग्राम होने के चांसेस है। तो देयर आर 4 मेथड ऑफ हीट लॉस एंड हीट गेन, वो है इवेपोरेशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, 4 मेथड। ठीक है, तो कंडक्शन में क्या है, जब भी हम किसी बेबी को कोल्ड सरफेस पे हम निकालेंगे तो कंडक्ट का मतलब है कि डायरेक्ट टच होगा किसी भी सरफेस पे, वो होगा हमारा कंडक्शन से हीट लॉस। दूसरा है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में जैसे एमनियोटिक फ्लूइड से जब आया बच्चा बाहर आया तो उस टाइम पे क्या होगा, गीला है, अगर हम उसको ड्राई नहीं करेंगे तो वाटर वेपर के थ्रू लॉस होगा, तो हीट लॉस होगा, तो वो है हमारा इवेपोरेशन मेथड। रेडिएशन में क्या है कि जो कोल्ड सरफेसेज है उनके थ्रू जो जैसे कोल्ड अलमीरा रखी हुई है या फिर जो वाल है रूम टेम्परेचर मेंटेन नहीं है तो उसकी वजह से होगा हमारा रेडिएशन। फिर चौथा मेथड है हमारा कन्वेक्शन, कि जैसे फैन लाइट्स और ये सब ऑन कर मतलब ओपन छोड़ दिया, विंडोज ओपन छोड़ दिया तो क्या होगा एयर करंट के थ्रू जो लॉस होगा वो होगा हमारा कन्वेक्शन मेथड। तो ये 4 मेथड है हीट लॉस और हीट गेन की। हम बात करेंगे कि हीट लॉस जो हुआ है उसको हम गेन कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला मेथड है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में हम क्या करेंगे, जब भी हम बेबी को रिसीव करेंगे हम उसको एक फ्री वार्म क्लोथ के अंदर रिसीव करेंगे। ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे, रूम के टेम्परेचर को हम मेंटेन करेंगे और जैसे ही बेबी रिसीव किया उसको इमीडिएट ड्राई करना है और उसको एक हम फ्री वार्म क्लोथ के अंदर रैप कर लेंगे। तो इवेपोरेशन से हम ऐसे हीट लॉस को प्रिवेंट करेंगे। सेकेंड है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन में जब भी हम बेबी को लेंगे, जैसे पेट लेना है तो फिर हम एक शीट पे या फ्री वार्म शीट पे बेबी को लगाएंगे और पेट लेंगे तो हम उसको कवर करके लेंगे और रूम टेम्परेचर ऑलरेडी हमें मेंटेन करके रखना है। फिर कन्वेक्शन, एयर करंट के लिए फैन को बंद कर देना है, विंडोज और रूम को हम बंद करेंगे, अगर कहीं पे फैसिलिटी नहीं तो पर्दा फ्राई कर देंगे, बाकी ताकि जो एयर करंट है वो कम हो जाए। रेडिएशन वाले मेथड से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब वार्मर के नीचे हम रखेंगे ताकि उसको हीट मिले। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है उससे हम बेबी को दूर रखेंगे ताकि जो हमारी कोल्ड है वो हमारी गर्म रहे। तो ये हमारे हीट लॉस और हीट गेन के मेथड थे। अब हम बात करेंगे वॉर्म चेन की। वॉर्म चेन के 10 स्टेप है कि हम कैसे मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले वॉर्म चेन का स्टेप है स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट। स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, इमीडिएट ड्राई, 10 स्टेप है। ठीक है, तो वॉर्म चेन में कीप द रूम वार्म, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है 25 से 28 डिग्री सेल्सियस को हमें मेंटेन करके रखना है और जो मतलब फैन है ये सब पर्दे वजह लगा के रखनी है। दूसरा है स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट। जब भी हम बेबी को कैरी करते हैं, ट्रांसपोर्टर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट के थ्रू, ताकि टच के थ्रू क्या होगा टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और शिफ्टिंग हो सकती है। तीसरा है हमारा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड जब बेबी लेगा तो फिर उसका मेटाबॉलिज्म होगा तो उससे क्या होगा कि हीट रेगुलेट होगी। उसके बाद हमारा क्या आता है इमीडिएट ड्राइंग। जब भी हम बेबी को रिसीव करेंगे हम उसको इमीडिएट ड्राई करेंगे। फिर रूटीन के अंदर जो नॉर्मल है हम क्या करेंगे, बेबी को वार्मर के नीचे रखेंगे, मदर के साथ रखना है। जब भी हम बेबी को ट्रांसपोर्ट आउट करेंगे उस टाइम पे हमें मतलब इंक्यूबेटर या फिर वार्मर या फिर हीटिंग डिवाइस को यूज करना है। अदरवाइज स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट और केएमसी के थ्रू हम बेबी को ट्रांसपोर्ट आउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो न्यूनेट्स है वो हाइपोथर्मिया के क्यों प्रोन है। तो सबसे पहली बात है कि जो न्यूनेट्स है उनका लार्जर बॉडी सरफेस एरिया होता है। लार्जर बॉडी सरफेस एरिया वैसे तुम बोलेंगे 2.5 किलो का बच्चा है कि लार्जर कैसे हुआ। एक तो 2.5 किलो की स्पेस को हम ऐसे रख के और एक उसके ऐसे फैला रखेंगे तो सरफेस एरिया लार्जर होने की वजह से क्या होगा हीट लॉस ज्यादा होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे कि जैसे बेबी को हम क्या करेंगे, जो प्रीटर्म वाले बेबी हैं उनके लिए हम ट्रांसपेरेंट शीट यूज करेंगे, ठीक है, वार्मर को ऑन करेंगे। दूसरा क्या हो सकता है कि हीट लॉस या न्यूबॉर्न है उनके पास लेस सबक्यूटेनियस फैट होती है तो जिसकी वजह से हाँ और ब्राउन फैट हमारी कम होती है। तो जो न्यूबॉर्न होते हैं ना उनके अंदर हम नो शिवरिंग थर्मोजेनिक
नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस फिनोमेना होता क्या है ये पहले से ही पढ़ा है? हीट को मेंटेन करते हैं। तो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होता है कि जो ब्राउन फैट होती है उनसे जब हमारा ब्लड जाएगा तो फिर वो हीट हो जाता है। तो हीट होगा तो फिर हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो गर्म सर्कुलेट होगा, तो इससे वो मेंटेन करते हैं कि कैसी हीट रेगुलेट होती है। तो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस मेंटेन करते हैं। अब हम बात करेंगे हाइपोथर्मिया होता क्या है। तो हाइपोथर्मिया में मेनली हम 3 टाइप के वो पढ़ेंगे, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड हाइपोथर्मिया क्या होता है कि अगर टेम्परेचर 36 से 36.4 के बीच में है, हम उसको बोलेंगे माइल्ड हाइपोथर्मिया, ऑल्सो नोन एज कोल्ड स्ट्रेस। हम कैसे पहचानेंगे कि उसकी जो एक्सट्रीमिटीज होंगी वो तो ब्लू होंगी और एब्डोमेन होगा वो होगा हमारा गर्म होगा, वो होगा हमारा माइल्ड हाइपोथर्मिया। मॉडरेट के अंदर जो एब्डोमेन और एक्सट्रीमिटीज दोनों कोल्ड टू टच होंगी और सीवियर के अंदर भी। लेकिन पहचानेंगे कैसे, पहले तो टेम्परेचर से चेक करेंगे। अगर टेम्परेचर 36 से 36.4 के बीच में है तो माइल्ड हाइपोथर्मिया है। अगर टेम्परेचर 32 से 35.9 के बीच में है तो मॉडरेट हाइपोथर्मिया, लेस देन 32 सीवियर हाइपोथर्मिया। तो इसको हम पहचानेंगे कैसे, तो जब भी हम बेबी को वार्मर पे लिटाएंगे तो जो हमारा स्किन वाला जो टेम्परेचर है वो हम लगाएंगे तो हम उसके स्किन टेम्परेचर को देखेंगे, इट शुड बी बिटवीन 36.5 टू 37.5। अगर इसे मतलब 1 डिग्री अगर टेम्परेचर कम होता है ना तो उससे 18% मोर्टेलिटी के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए हमें देखना है जब भी टेम्परेचर मतलब वार्मर अलार्म कर रहा है तो हमें चेक करना है। तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे हाइपोथर्मिया के, कि बेबी हार्टी हो जाएगा, पुअर सकिंग हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। हाइपोथर्मिया की वजह से सीवियर्स आएंगे, हाइपोग्लाइसीमिया, और फिर इट विल लीड टू मोर्टेलिटी इन न्यूनेट एंड इट विल लीड टू मोर्बिडिटी इन न्यूनेट। तो हम इसको प्रिवेंट कैसे रूम टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। तो दूसरा हमारे यहाँ पे नर्सरी का टेम्परेचर है वो भी मेंटेन होना चाहिए 25 से 28 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये डिपेंड करता है कि हमें नर्सरी का टेम्परेचर कितने पे मेंटेन करना है। अगर बच्चा फ्री टर्म है तो टेम्परेचर 3 से 33 डिग्री सेल्सियस नर्सरी का होना चाहिए। अगर 1.5 से 2 किलो के बीच का है तो फिर उसमें हम 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर, अगर 2-2.5 किलो से ज्यादा का है तो हम 26 से 28 डिग्री टेम्परेचर पे बच्चा मेंटेन हो जाता है। तो साइन एंड सिम्टम्स में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, और जो बच्चों को अगर विटामिन के पहले नहीं दिया है क्योंकि वो शॉक में जाएंगे तो शॉक की वजह से ब्लीडिंग होने सब चीजें होंगी, तो हम क्या करेंगे विटामिन के एडमिनिस्टर करेंगे। और हाइपोग्लाइसीमिया के लिए हम क्या करेंगे, डेक्सट्रोज 5% डेक्सट्रोज या 10% डेक्सट्रोज आईवी पुश करेंगे स्टार्ट करेंगे। ये थी मैनेजमेंट। अब हम बात कर लेते हैं रेडिएंट वार्मर की। तो रेडिएंट वार्मर की पार्ट है, ये हमारा ओवर हीटिंग डिवाइस है, ये वाला बेसिनेट पार्ट है जिसके अंदर हम बेबी को पुश करेंगे, और नीचे लोकर वाला सिस्टम है। तो ये हमारी पैनल आ जाती है, स्क्रीनिंग पैनल या कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें 2 मोड है, मैनुअल मोड और सर्वो मोड। 2 मोड होते हैं वार्मर के अंदर। मैनुअल मोड के अंदर क्या होगा, 100% हीटर आउटपुट होगी, जो वार्मर है वो हमारा मतलब पूरी अपनी हीट करेगा, ठीक है। तो 100% हीटर आउटपुट, यहाँ पे हम हीटर आउटपुट को देखेंगे, ये हमारा स्किन टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर, हम इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमें सेट करना है, जब बेबी को हम रिसीव करेंगे ना तो मैनुअल मोड पे रिसीव करेंगे। तो मैनुअल मोड पे रिसीव करेंगे तो 100% हीटर आउटपुट, 20 मिनट पहले हमें वार्मर को ऑन कर देना है जब भी हम बेबी को रिसीव करेंगे, ताकि जो शीट है वो प्री वार्म हो जाए। तो मेन 20 मिनट के बाद जो है हम स्किन प्रोब मतलब आने से पहले हम उसको मैनुअल पे रखेंगे, उसके बाद हम स्किन प्रोब को अटैच करेंगे। स्किन प्रोब हमारे राइट अपर साइड में, राइट अपर एब्डोमेन पे हम अटैच करेंगे, क्योंकि वहाँ पे लीवर होता है, तो लीवर के अंदर ज्यादा मेटाबॉलिज्म होता है, तो इसलिए मतलब टेम्परेचर सही रेगुलेट होगा, ठीक है। तो जब भी हम वार्मर को ऑन करेंगे तो हमें इसमें टेम्परेचर चेक करना है, स्किन का टेम्परेचर। ला ले, ठीक है। तो हम इसमें सेट दबाएंगे, सेट में हम स्किन टेम्परेचर को सेट करेंगे, ठीक है। तो कम करना है तो कम, 36.8, 36.7, तो यहाँ पे स्किन टेम्परेचर को हम सेट करेंगे। तो ये हमें सेट कितने पे करना है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे 36.1 से 36.5 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये सेट कर दिया मैंने 36.9 पे। उसके बाद हमें एयर टेम्परेचर जो हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर वो दिखाएगा, जो हमारा 25 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो जब भी हम बेबी को लिटा देंगे उसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है कि जो ये स्किन प्रोब है ये हमारी अटैच होनी चाहिए। 26 का है ये का,
ये हमारी स्किन प्रोब अटैच होना चाहिए। फिर दूसरा क्या है, अलार्म फीड करते हैं बहुत सारे, वो हमारे हो सकते हैं प्रोब हटी हुई है या फिर इसके डिस्प्ले के अंदर कोई इश्यू आ रहा है या फिर रूम टेम्परेचर में है, तो हमें वो देखना पावर फेलियर है, किस चीज का अलार्म बज रहा है, वो हमें करेक्ट करना है। तो ये था हमारा